नमस्कार दोस्तों। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें एक एक महाद्वीप का विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका को ले रहे हैं, उत्तरी अमेरिका। इसमें पहला पॉइंट है कि उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अपना तीसरा स्थान रखता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का अब चौथा स्थान है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भौगोलिक भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। जैसे पहला ग्रीनलैंड है जो द्वीप समूह है, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा मैक्सिको, पांचवा मध्यवर्ती अमेरिका, छठा वेस्ट इंडीज़। ठीक है। कैरिबियन द्वीप समूह के जो समूह हैं उसमें वेस्ट इंडीज जो उपस्थित है। आगे हम लोग देखेंगे मध्यवर्ती अमेरिका। ठीक है। मैक्सिको के जो नीचे वाला क्षेत्र है और साउथ अमेरिका के जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसी को हम लोग मध्यवर्ती अमेरिका कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं? पहला बेलीज़ है, दूसरा ग्वाटेमाला है, तीसरा होंडुरास है, चौथा एल सल्वाडोर है, पांचवा निकारागुआ है, छठा कोस्टोरिका है और सातवां पनामा। इस प्रकार मध्यवर्ती अमेरिका की ये 7 देश हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतमालाएं। पर्वत कौन कौन से हैं उत्तरी अमेरिका में? पश्चिमी कॉर्डिलेरा जो समूह है इसमें प्रमुख पर्वत है। पहला अलास्का श्रेणी है, ब्रुक्स श्रेणी है, मैकेंजी श्रेणी है और रॉकीज। इसमें आप लोग चित्र में देख सकते हो जो अलास्का राज्य है, यहाँ पर देखो अलास्का श्रेणी है ये वाली। उसके बाद में ऊपर वाला ब्रुक्स श्रेणी है 2 नंबर पर, तीसरा मैकेंजी श्रेणी है, यहाँ पर कनाडा में दे रखा है, चौथा रॉकीज पर्वतमाला जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तटीय श्रेणी 5 नंबर पर है। आप लोग देख सकते हो तट के पास में है पैसिफिक ओशियन का जो पूर्वी क्षेत्र है और नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर विस्तृत है। 6ठे नंबर पर कैस्केड श्रेणी आप लोग देख सकते हो तटीय श्रेणी और रॉकीज पर्वतमाला के मध्य विस्तृत है। 7वें नंबर पर सिएरा नेवादा ये दे रखा है, इसमें पूर्वी तटीय श्रेणी है, पश्चिमी तटीय श्रेणी। इसके 7 में विस्तृत श्रृंखला आप लोगों को मानचित्र में दिख रही है, ये रहा जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 7 नंबर पर। उसके बाद में अगला है सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा माद्रे ओरिएंटल। ये दोनों श्रेणियाँ मैक्सिको में है। साउथ अमेरिका में देखो आप लोग 8 नंबर और 9 नंबर पर सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल श्रेणियाँ विस्तृत है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों का समूह है। आगे पश्चिमी कॉर्डिलेरा का निर्माण उत्तरी अमेरिकी तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है। ठीक है। आप लोगों को पता होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराती है तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की ओर धंस जाती है और हल्की प्लेट में वलन पड़ने के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है, उसी को अभिसरण कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बहुत सी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं उत्तरी अमेरिका में। हम लोग देखेंगे जैसे अलास्का श्रेणी है, रॉकीज पर्वत है, सिएरा नेवादा है, ये प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। इन पर्वत श्रेणियों से उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र होता है। आप लोगों को पता है पर्वतीय श्रेणी उच्च ऊंचाई पर अवस्थित होती है, ऊंचाई ज़्यादा होती है, ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण बारिश की संभावना ज़्यादा बनती है, ग्लेशियर होते हैं और इनके कारण यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। अगला पॉइंट, यह श्रेणियाँ वनस्पति, जैव विविधता, पर्यटन, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। सीधी सी बात है, जब पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा होती है वनस्पतियों का आवरण होता है वहाँ पर, जहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, टूरिज़्म के लिए संभावनाएं बनेगी और चट्टानों में खनिजों की अवस्थिति भी पाई जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, यहाँ स्थित श्रेणियों के बीच अंतःपर्वतीय पठार स्थित है। अंतःपर्वतीय पठार से तात्पर्य है कि आसपास में आपको
दो से अधिक या फिर दो पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ पठारी क्षेत्र अंतःपर्वतीय पठार कहते हैं। तो यहाँ पर अंतःपर्वतीय पठारों की अवस्थिति भी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में कई ज्वालामुखी चोटियाँ पाई जाती हैं। वॉल्केनोज, ज्वालामुखी के कारण ज्वालामुखी चोटियाँ, जैसे हुड, रेनियर, शास्ता आदि। आगे देखेंगे हम लोग अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी के बारे में पहला पॉइंट है, यह श्रेणी यूएसए के अलास्का राज्य में स्थित है। आप लोगों को पता होगा ये यूएसए की मुख्य भूमि से अलग राज्य है जो कनाडा के पश्चिम में और बेरिंग जलसंधि के पूर्व में स्थित है। वहाँ पर अलास्का श्रेणी अवस्थित है। दूसरा पॉइंट, इस श्रेणी में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक मैकिनले अवस्थित है। ठीक है, ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखना। मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नया नाम देनाली, अब इसको देनाली नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, देनाली भी आ सकता है और मैकिनले भी आ सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, अलास्का श्रेणी में मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, जैव विविधता, अभी हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि वनस्पति ज़्यादा है, जैव विविधता ज़्यादा है, और जैव विविधता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं बहुत सारे, जिसमें से एक है मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलेंगे हम लोग तटीय श्रेणी, अलास्का श्रेणी के बाद में तटीय श्रेणी। इस श्रेणी में कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन स्थित है। हम लोगों ने पहले पॉइंट डिस्कस किया था, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले, और उसके बाद में तटीय श्रेणी में कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन स्थित है। फैक्ट है, ध्यान रखिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग कैस्केड श्रेणी। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी रेनियर है। आप लोग याद रखिए, ज्वालामुखी चोटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, रेनियर। अगला पॉइंट, रॉकीज पर्वत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रॉकीज पर्वत, ये डायग्राम देख लीजिए आप एक बार। ब्रिटिश कोलंबिया, ये कनाडा में है। उसके बाद नीचे रेप्सन, नीचे अल्बर्ट पीक, नीचे न्यू मैक्सिको यूएसए में। इस तरफ देखोगे आप लोग तो सेरा नेवादा पर्वत श्रेणी है, कास्केड है, और तटीय श्रेणी, इसको कोस्ट रेंज भी कहते हैं। इनके मध्य में देखो तो ये कोलंबिया है, नीचे ग्रेट बेसिन है, और उसी के नीचे कोलोराडो नदी निकलती है ना। तो ये मुख्य है, कोलोराडो ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अंतःपर्वतीय पठार है ना, कोलंबिया पठार, ये अंतःपर्वतीय पठार है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे रॉकीज पर्वतमाला के संबंध में पहला पॉइंट है, यह उत्तरी अमेरिका की पश्चिम में स्थित नवीन वलित पर्वतमाला है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है भी। ठीक है, अभिसरण के कारण इसका निर्माण होता है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। यह श्रेणी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से यूएसए के न्यू मैक्सिको राज्य तक विस्तृत है। इसका विस्तार कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से यूएसए के न्यू मैक्सिको स्टेट तक उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगला पॉइंट, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। पहली कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला जो साउथ अमेरिका में है, और दूसरी रॉकीज पर्वतमाला जो कि उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से लगाकर यूएसए के न्यू मैक्सिको तक इसका विस्तार है। इसके आगे देखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अल्बर्ट है जो कि यूएसए में अवस्थित है। ये रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट, कैनेडियन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी रॉबसन है। ये ध्यान रखिए आप लोग, यूएसए में सबसे अगर ऊंची चोटी है तो वो माउंट एल्बर्ट है, और जो कनाडा देश में जो रॉकीज पर्वतमाला है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो रॉबसन है। अगला पॉइंट, इस श्रेणी से क्षेत्र में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तांबे के भंडार है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अन्य खनिज भी पाए जाते हैं जैसे सीसा, जस्ता, चांदी और सोना। ठीक है, मुख्य रूप से तांबे के भंडार है, लेकिन कुछ अन्य खनिज भी पाए जाते हैं जिसमें सीसा है, जस्ता है, चांदी और सोना है। इस श्रेणी तथा पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के बीच विभिन्न अंतःपर्वतीय पठार, मैंने बताया आपको, इंटर माउंटेन प्लेटू जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कोलंबिया है, ग्रेट बेसिन है और कोलोराडो का पठार है।
कोलोराडो नदी निकलती है यहाँ से, कोलोराडो पठार से, और जो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, आप लोगों को पता होगा। ग्रेट बेसिन हम लोगों ने मानचित्र में अभी देखा था। और कोलंबिया, एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखिए, कोलंबिया देश साउथ अमेरिका में है, लेकिन कोलंबिया का जो पठार है वो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, अभी आप लोगों को मानचित्र पर बताता हूँ मैं। ऊपर देखा था हम लोगों ने, ये देखो ऊपर कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार, जहाँ से कोलोराडो नदी निकलती है। ये देखो ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये कोलोराडो नदी जो कि ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। आगे चलेंगे हम लोग। रॉकीज पर्वत से उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। पर्वतमाला है, स्वाभाविक है, यहाँ से नदियाँ निकलेगी। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं देख लेते हैं हम लोग। कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी, रियो ग्रांडे नदी, आप लोग पता होगा ये मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। ठीक है, मुख्य नदियाँ हैं कोलंबिया, कोलोराडो और रियो ग्रांडे। इस श्रेणी क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः यहाँ बहुत से राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क और याहो नेशनल पार्क। ये मुख्यतः दो है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और याहो नेशनल पार्क आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, पर्वतमाला, अगली पर्वतमाला है सिएरा निवादा। इसके बारे में पहला पॉइंट है, यह विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। खंड है ना, कटाफटा जिसको हम लोग कहते हैं, कटाफटा पर्वत या फिर खंड पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत। फैक्ट याद रखिए आप लोग। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी विटनी है। ठीक है, सिएरा निवेदा की सबसे ऊंची चोटी विटनी है। इस पर्वत पर उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील तावो स्थित है। अल्पाइन झील का तात्पर्य पता है ना, हाई अल्टीट्यूड पर निर्मित झील को हम लोग अल्पाइन झील कहते हैं, जहाँ पर अल्पाइन वनस्पति के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हाई अल्टीट्यूड या फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि मीठे पानी की है ना। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। सिएरा निवादा पर्वतीय क्षेत्र में सिकोया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिए, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष यानी विशालकाय सिकोया आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट, अपलेशियन पर्वतमाला। इसके बारे में पहला पॉइंट है, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित प्राचीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, सबसे पुराना वलित पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 1000 से लगाकर 2000 मीटर के मध्य है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मिसेल है, आप लोग ध्यान रखिए। इस पर्वत क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इस पर्वत के पूर्वी ढाल पर या पूर्वी ढाल के पास में अपरदन के कारण पिडमांट पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, अपरदन के कारण कटाफटा जो पठार होता है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों का से निर्मित पठार को हम लोग पिडमांट पठार कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली नदियाँ इस पठार पर बहती हैं तथा तटवर्ती क्षेत्र में गिरते समय यहाँ जलप्रपात बनाती है। ठीक है, पठारी क्षेत्र में अगर कोई भी नदी बहती है तो वो सोपानाकार जलाकृति या फिर स्थलाकृति से गुजरती हैं, जिसके कारण जलप्रपात या वाटरफॉल का निर्माण होता है। इसे प्रपात रेखा यानी फॉल लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के प्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक है, सोपानाकार स्थलाकृति होती है इस प्रकार की, और वहाँ से अगर नदी गुजरती हैं, ठीक है, तो उनको स्वाभाविक रूप से एक जलप्रपात की स्थलाकृति मिल जाती है, जिसके कारण जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जहाँ पर टरबाइन लगाकर जल विद्युत उत्पादन की क्षमता विकसित की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, अतः यह पर्वत ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है यहाँ से, और ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, उत्तरी अमेरिका का सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है, पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र में सोपानाकार स्थलाकृति है, और सोपानाकार स्थलाकृति के कारण वाटरफॉल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, उत्तरी अमेरिका के पठार। ये हम लोग कल आगे दूसरे वीडियो में करेंगे डिस्कस। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग देखिए। ओके, धन्यवाद।